हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बारे में। जैसे कि इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स मतलब कैसे सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं और किस टाइप से हम उन्हें डिज़ाइन करते हैं, एंड सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके आप जल्दी से देख सकते हो चैनल पर। नाउ आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। देखो, सॉफ्टवेयर मीन्स कि आपकी जो हेल्प करे डेली कामों में, जो हमारी हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर्स, उन्हें हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं यही हैं, ये जस्ट एन एग्जांपल है। आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो अपनी डेली लाइफ का भी। ओके, तो देखो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू जो है आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में एंड कैसे वर्क करती हैं ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ अ वुमेन लाइफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सॉफ्टवेयर है वुमेन वुमेन बीइंग के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो जो है कोई भी काम जो है इजीली कर सकते हैं, एक जगह पे बैठे बैठे वो कुछ भी कर सकते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी आप देखो, अगर तो आप कुछ भी ऑर्डर करना है, फूड हो एंड ग्रोसरीज हो, एनीथिंग विच यू वांट, वो आप जो है एनी टाइम घर बैठे सॉफ्टवेयर्स जो है ऐसे आ गए हैं कि आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो कॉलिंग्स हो गई हैं, कॉल्स हो गए, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वुमेन बीइंग के कामों को काफ़ी ईजी कर देती हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर्स जो है आजकल हर फील्ड में यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए हो गया, एंड कंपनीज जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है इन सब चीज़ों के लिए, और इससे जो है वुमेंस की काफ़ी हेल्प भी हो रही है। बट लोगों का क्या है, मिसयूज़ भी कर लेते हैं इन सारी चीज़ों का। तो देखो, हमें उन टॉपिक्स पे नहीं जाना, हमें सॉफ्टवेयर्स की अपनी एप्लीकेशंस पढ़नी है, जो कि है हमारी फर्स्ट वन है इस सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं हर एक फील्ड के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। देखो, किस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट करेगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि एक हमारी हार्डवेयर प्रोवाइड कराते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू जो है हम अपने चैट्स हो गई, वीडियो कॉल्स हो गई, एंड कुछ भी चीज़ हमें वर्क करना है ऑनलाइन तो उसके थ्रू जो है हम कर सकते हैं। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन द प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं कि आप कंपाइलर्स, देखो कंपाइलर्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, असेंबलर, यूटिलाइजर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ रियल टाइम सॉफ्टवेयर। रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स जो है वो ऐसे शेड्यूल किया जाता है कि वो आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सको। इसकी कोई फिक्स्ड टाइमिंग या डेट नहीं होता है, बट आपके लिए ये चीज़ें असाइन कर देता है कि कैसे आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स रेफर्स टू अ प्रोग्राम्स डेट कैन परफॉर्म देयर असाइन ड्यूटीज़। जो आपको उनको ड्यूटीज़ देते हो, या जो आप ऑर्डर करते हो, या कोई भी चीज़ अगर आपको परचेज़ करनी है, किसी को कॉल ही करनी है, तो आप जब उनको यूज़ करते हो या ड्यूटी असाइन करते हो, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी रियल टाइम सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हो। रियल टाइम सॉफ्टवेयर मीन्स कि आप अभी इस टाइम पे अगर अगर किसी को कॉल करनी है तो आप कॉलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, तो जब आप उसको असाइन करोगे यानी नंबर डायल करोगे तभी तो कॉल लगेगी ना। तो इसीलिए जो है रियल टाइम सॉफ्टवेयर हम उनमें यूज़ करते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी हम सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, तो बिज़नेस पर्पज़ में देखो सॉफ्टवेयर्स ना थोड़े चेंज हो जाते हैं। अब कॉलिंग के लिए आप कॉलिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया। बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स में क्या होते हैं कि इसमें बहुत सारा डेटा होता है, एम्प्लॉय का डेटा सिक्योर करने के लिए या उनके डेटा को स्टोर करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं। एक्सेल इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड हो गया, पेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, काफ़ी कुछ सीख सकते हो, लोगों का डेटा स्टोर कर सकते हो, एंड बहुत कुछ। बिजनेस सॉफ्टवेयर इज जनरली एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट हेल्प्स अ बिजनेस इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी और मेजरिंग देयर प्रोडक्टिविटी। सॉरी गाइज, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। नाउ वी आर स्टार्टिंग। बिजनेस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? देखो, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स जनरली इज एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेट हेल्प्स अ बिजनेस इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी और मेजरिंग देयर प्रोडक्टिविटी। किसी भी बिजनेस को जो है उसकी प्रोडक्टिविटी मेज़र करने के लिए जो है हम बिजनेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एरिया। एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एरिया होता है जिसके थ्रू जो है हम अपने पूरे बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी जो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, बिजनेस सॉफ्टवेयर कुड बी, जैसे बिजनेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पेरोल, टैली वगैरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
बिल्स बनाने के लिए, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, बैंकिंग सिस्टम एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं। नाउ डेज़ की अभी क्या है कि देखो अपनी अपनी कंपनियां जो है डिफरेंट डिफरेंट खुद के ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाती हैं। पहले क्या था कि ज़्यादातर लोग जो है टेली प्राइम का यूज़ करते थे। अभी क्या है कि लोग खुद अपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाते हैं, और उन्हें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं अपने सॉफ्टवेयर में वही चीज़ें रखते हैं वो लोग, ऐसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं एक लार्ज कंप्यूटेशन एरियाज़ के थ्रू जो है डेटा को स्टोर करते हैं। लाइक कोई भी अगर साइंटिफिक रिसर्च होती है वो सारा जो डेटा होता है हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है स्टोर करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में भी लोगों को पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें हमारी रिसर्च हुई है। एंड ये सारी चीज़ें जो है हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर सकते हैं। और देखो देयर आर बेसिकली यूज फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इन इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स का जो यूज़ जो है हम बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी करते हैं, एंड सर्किट एनालाइजर्स के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, देखो पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो आई थिंक सबसे इजी है, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मींस कि हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है सॉफ्टवेयर्स का किस टाइप से यूज़ करते हैं एंड कैसे उसको एनालाइज करते हैं। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड इन अ पर्सनल कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस एक्सेस आर ओनली अ फ्यू एप्लीकेशंस। इसके थ्रू देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू, वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू आप अपने डेटाज को स्टोर कर सकते हो, एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप एनालाइज भी कर सकते हो, नई नई चीज़ें भी इसके थ्रू जो है आप सीख सकते हो, अपने सिस्टम्स को भी आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ अ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर मीन्स कि वेब ब्राउज़र्स को आप किस टाइप से यूज़ करते हो, या कौन कौन सा वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, और वो कौन सा आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर वी यूज़ ओवर द इंटरनेट विद अ वेब ब्राउज़र्स। इंटरनेट के थ्रू जो है हम वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं। वी डोंट हैव टू इंस्टॉल एनी CDs डाउनलोड। अब देखो वेब ब्राउज़र्स अगर आप अपने सिस्टम में चला रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई CDs लगाओ उसके लिए या अपग्रेड्स करो। लाइक वी यूज़ एन ऑनलाइन बैंक और अ वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम लाइक अ जीमेल, हॉटमेल्स, याहू मेल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल HTML, जावा, पर्ल, DHTML एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखो नोटपैड में आप सिंपली करते हो और अपने ब्राउज़र्स पे रन कराओगे तो ये जो है रन हो जाएंगे। इसके लिए आपको पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कोई CD लगाने की, पेन ड्राइव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जो कि आजकल AI जिसे हम बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके लिए कैसे किस टाइप से हम यूज़ करते हैं। AI सॉफ्टवेयर मेक्स अ कंप्यूटर बिहेव लाइक अ ह्यूमन। AI जो है आपको पता है कैसे रोबोट्स बना रही है जो कि वुमेन बींग की तरह वर्क करते हैं। एंड आने वाले टाइम में हो सकता है जैसे जापान में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप रोबोट्स जो है खाना सर्व करते हैं, हो सकता है इंडिया में भी हो जाए। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो आप AI जो है आपको कनेक्ट करता है। इट यूजेस न्यूमरोमेट्री एल्गोरिदम टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी हमारे सॉल्व करने में थोड़ा ईजी कर देता है। लाइक बहुत सारे AI के डिवाइसेस होते हैं जो कि वुमेन बींग की काफ़ी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट सिस्टम्स, पैटर्न रिकॉग्निशंस, इमेज एंड वॉइस जैसे हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, थ्योरम प्रोवाइडिंग एंड गेम्स प्लेइंग एक्सेट्रा। AI देखो एंड वर्चुअल वर्ल्ड भी है जिसे हम AI के अंडर ही आता है, जिसके थ्रू जो है आप एक न्यू ही वर्ल्ड में चले जाते हो। वहाँ पे मतलब सब कुछ आप जैसा चाहते हो वैसा वर्चुअल होता है, बट आप वहाँ पे वर्चुअली जाते हो, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं जा सकते। लाइक आपको शिमला जाना है तो आप वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू जो है आप जा सकते हो वर्चुअल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करके। लेकिन आप एज अ फील हो सकता है आपको, बट फीलिंग का क्या है यार, वो तो कैसे भी हो जाती है, फील कर लो, समझ लो माइंड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।